हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। जैसा कि आपको मालूम है, BSPCL की सीरीज चला रखी है टेक्नीशियन नाम से। कंप्यूटर MCQ सीरीज चला रखी है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र सीरीज है, ये वीडियो नंबर 4 है। अगर आप इसी वीडियो पे क्लिक किए हो तो 3 पहले वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। BSPCL जितने भी बिहार स्टेट के अंदर जो टेक्नीशियन नाम से वैकेंसी आई है उसके अंदर 15 क्वेश्चन आई थिंक कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। तो अगर ये आप सीरीज पूरी देख लेते तो कहीं ना कहीं मेरा ये अनुभव है कि आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहाँ एग्जाम से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें उस 15 क्वेश्चन में से आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। शुरू करने से पहले आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध है, जल्दी जाइए ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हर टॉपिक के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता है। जब भी छोटी छोटी न्यू नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर टेलीग्राम ग्रुप में, और अगर टाइम रहता है तो वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाती है। देखो, ये मैंने आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था 45 नंबर क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। वो 3 वीडियो देखोगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगी कौन सी 44 क्वेश्चन उसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था पर किसी ने भी कमेंट नहीं किया। ठीक है, किसी ने भी नहीं कमेंट किया, कोई बात नहीं। जो वीडियो को देखेगा उसको बेनिफिट होगा भाई, जो नहीं देखेगा उसको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तो चलिए फाइनली मैं उसको बता देता हूँ कि कैश मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी कहाँ लगी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैश मेमोरी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो CPU एंड RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी के मध्य लगी होती है। कैश मेमोरी कौन सी होती है? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका ये एंड्रॉयड मोबाइल है। ठीक है, ये एंड्रॉयड मोबाइल है और यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखे हैं। ठीक है, तो आप एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर अपनी जो फेसबुक भी चला रहे होते हो, ठीक है, इंस्टा भी चला रहे होते हो, तो इससे स्लाइडें सी चलती रहती है पीछे। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियर ऑल का बटन होता है, जब आप क्लियर ऑल पे बटन क्लिक करते हो तो साइडें ऊपर चली जाती है। ठीक है, ये जो स्लाइडें पड़ी रहती है ना, अपने इस स्लाइड को खोल सकते हैं, इसको भी खोल सकते हैं। ठीक है, ये कौन सी मेमोरी होती है? ये कैश मेमोरी के अंदर पड़ी रहती है। ठीक है, ये CPU जो कहाँ लगी होती है? CPU व रैम के अंदर। कंप्यूटर के अंदर बात करें, CPU यहाँ रैम आ सकता है, या ऑप्शन नंबर 2 आ सकता है CPU या प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी है, रैम और रोम। ठीक है, दोनों में से यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी भी आ सकता है। ठीक है, अभी इसका बी ऑप्शन राइट कर देंगे क्योंकि प्राइमरी मेमोरी के अंदर लगा हो। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में बात करूँ तो UPPCL TG2 के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, URL का अर्थ क्या है? URL पहली बात होता क्या है? जब वो गूगल क्रोम के अंदर सर्च करते हैं ना उपलब्ध, ठीक है, तो वहाँ पे जो URL अपने बोल सकते हैं URL कॉपी करना वहाँ पे होता है। ठीक है, ये सर्च करने के लिए ये इसका जो फुल फॉर्म होती है ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, क्या होता है याद रखिएगा, क्या होता है? ये पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है, और पूछते रहेंगे इसको, क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है आजकल जो एग्जामिनर उनका। ऑप्शन नंबर सी करेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, और देखो क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि लिनक्स में प्रत्येक फाइल या निर्देशक को विशिष्ट रूप से एक पहचान करता है, उसको क्या कहते हैं? तो माइंड से सिंपल सी बात रखना, उसको लिनक्स के अंदर जो फाइल या आपने बोल सकते हैं कि विशिष्ट रूप में पहचान करता है उसको आईनोड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आईनोड या इनोड। उसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। ठीक है, ये सारी समझने वाली बातें हैं। और देखो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक एक निजी नेटवर्क का विस्तार है? ठीक है, नेटवर्क आपको पता है कि WAN VPN LAN MAN होता है। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा। इसके यहाँ पे मैं आपको 4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, 5 बताऊंगा। ठीक है, और 6 क्वेश्चन, एक ये बताऊंगा और इसके बाद अब देखो पूछता है, एग्जामिनर पूछता है कि WAN की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्वेश्चन 2 VPN की फुल फॉर्म क्या है? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और यहाँ पे LAN की पूछता है तो लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, मेन की पूछता है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्वेश्चन। और यहाँ पे एक और नेटवर्क होता है PAN बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या होता है ये? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये कौन सा होता है? जैसे वाईफाई से हॉटस्पॉट कनेक्ट करना, हॉटस्पॉट से वाईफाई कनेक्ट करना, ब्लूटूथ से ब्लूटूथ कनेक्ट करना, मतलब जो बिल्कुल नज़दीकी एरिया में कनेक्ट होते हैं ना, जैसे वाईफाई से हॉटस्पॉट से वाईफाई जोड़ लिया। ठीक है, ब्लूटूथ से ब्लूटूथ जोड़ लिया, या CPU से कोई केबल जोड़ ली, तो वो सारे पर्सनल एरिया नेटवर्क अपने खुद के द्वारा बनाए जाते हैं। जो नेटवर्क उसको VPN कहा जाता है। अब यहाँ पे सार्वजनिक, ये जो VPN होता है ना, VPN ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये क्या करता है? सिक्योरिटी पर्पज से प्रोटेक्शन,
ये VPN की फ्लो क्या है, वर्चुअल प्रोटेक्शन नेटवर्क है। ये क्या, सुरक्षा से संबंधित ये नेटवर्क होता है, इसीलिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है ना, जो सार्वजनिक एक निजी नेटवर्क यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर कौन सा है? ये क्या, प्रोटेक्शन से अपने को प्रोटेक्ट करता है, मतलब जो कोई भी साइबर क्राइम होगा या उससे ना, ठीक है, नेटवर्क वगैरह कोई फ्रॉड हो गया उससे ये बचाता है अपने को। कौन सा नेटवर्क? VPN, वर्चुअल प्रोटेक्शन नेटवर्क। डाटा संचार के नियंत्रण करने के नियम को समुच्चय को क्या कहा जाता है? एक मतलब समुच्चय को क्या कहा जाता है? उसको भी प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, एक डाटा के समूह को, मतलब डाटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने वाले नियमों को अपने एक संगठन समुच्चय बोल सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं माय डियर। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं, याद रख लेना, अच्छी बात है ये। और देखो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से इंटरनेट पर एक समय के प्रतिसंवेदी सेवा को क्या कहते हैं? अब देखो, एक समय के लिए प्रतिसंवेदा को फाइल डाउनलोड आपको पता है नहीं कहते हैं, ऑप्शन काट दो। अगर देखो सबसे बड़ी ट्रिक क्या है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने की, आपको मान लो ये क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर ऑप्शन डिलीट करो। तो देखो अब आपको 75% आपका चांस हो गया। ठीक है, अभी ये कोई इंटरनेट कोई मेल से संबंधित क्वेश्चन है, तो मेल से संबंधित आप अगर आपने पूरी मेल पढ़ी होगी तो मेल से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगर आपको पूरा हो गया, अब आपकी कितनी चांस हो गए? अब आपको 50% चांस हो गई कि आपका क्वेश्चन राइट हो सकता है। ठीक है, अब फाइल ट्रांसफ़र ऐसी कुछ बात नहीं की। अगर आप अगर आपने फाइल ट्रांसफ़र की होगी ब्लूटूथ के जरिए, एक्सजेंडर के जरिए, ठीक है, व्हाट्सअप के जरिए, तो ऐसी कुछ इसमें नहीं है। ऑप्शन एक ही बचा, इंटरनेट टेलीकॉम। ठीक है, क्या है? एक समय के प्रतिसंवेदी सेवा क्या है? इंटरनेट टेलीकॉम। इसका राइट आंसर कर देंगे 50 का सी हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस में डाटा बनाए रखने के लिए नियंत्रण ताजा रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? ठीक है, अब आप जब भी जब आप CPU अपना जो PC या पर्सनल कंप्यूटर जो खोलते हो, उसके अंदर आप खोलते क्या करते हो? सबसे पहले रिफ्रेश करते हो। उसका क्या रन क्या है? रिफ्रेश, अगर रिफ्रेश करते हो उसके अंदर कौन सी मेमोरी रिफ्रेश होती है? EPROM होती है या SRAM होती है, DRAM होती है, EPROM होती है। ठीक है, तो जब रिफ्रेश करते हैं तो कौन सी मेमोरी होती है? वो DRAM होती है। ठीक, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है फुल फॉर्म? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। कौन सी? जब रिफ्रेश करते हैं ना, वो हमेशा कौन सी मेमोरी रिफ्रेश होती है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। याद रख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाई गई फाइलों को क्या कहा जाता है? अब आपको पता है MS एक होता है MS वर्ड, एक होता है MS पावर पॉइंट, ये पावर पॉइंट बोल सकते हैं, या एक सीधा बोल सकते हैं MS एक्सेल। वर्ड के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट बनते हैं ना MS वर्ड के अंदर, उनको डॉक्यूमेंट क्या कहता है? और फर्स्ट डॉक्यूमेंट को, जो पहला डॉक्यूमेंट मिलता है उसको फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से सेव होता है, अगर आपने नाम नहीं किया होता। ठीक है, अब आपने देखा होगा प्रैक्टिकली। तो अगर देखो एक्सेल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे पूछा, एक्सेल के अंदर वर्कबुक के नाम से सेव होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्कबुक। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्कबुक। और एक्सेंटेंस जो प्रेजेंटेशन है वो पावर पॉइंट का होता है फाइलें द्वारा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 53 ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों एग्जाम के अंदर, देख लो। बताए गए कि दिए गए कथन में गलत कौन सा है और सही कौन सा है? पहला कथन क्या कह रहा है? एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन हमेशा फिक्स होती है, इसके बाद बदला नहीं जा सकता। मतलब MS वर्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट का जो मार्जिन है, मार्जिन क्या है कि यहाँ से जो स्पेस की दूरी है उसको क्या है? कॉन्स्टेंट रखा होता है, उसको हमेशा बदला नहीं जा सकता। तो स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि अपने उसको लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, बॉटम में ला सकते हैं और टॉप में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, मार्जिन को कितना भी सेट कर सकते हैं, जो साइज की दोनों की दूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत होगी। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। एक डॉक्यूमेंट में हमेशा हेडर तथा फुटर दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, फुटर दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? हेडर भी लग सकता है ऊपर और फुटर भी लग सकता है, दोनों एक साथ बिल्कुल हो सकते हैं, बीच में टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट दोनों गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर कर देंगे। कौन सी? दोनों स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। और देखो क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? नोटपैड, MS वर्ड, वर्डपैड, MS एक्सेल। ठीक है, तो नोटपैड है, वर्ड है, MS वर्ड है, वर्डपैड है, ये तीनों नोटपैड है। ठीक है, जिस पे करेक्ट किया। अब जब मैं जो लिख रहा हूँ ना, ये जो आप सोच रहे हो कि मैं क्वेश्चन किस पे टाइप कर लेता हूँ, ये माइंड एक
DOC नाम का एक ऐप आता है, ठीक है, DOC, या हम जिस पे अपने कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या वर्ड का काम करते हैं सारे, ये क्या होते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर आपको पता है कि 3 प्रकार के होते हैं, वो भी जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये DOC क्या है, एप्लीकेशन प्रकार सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और अभी इसका जो राइट आंसर कर देंगे MS एक्सेल क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है, क्योंकि दिए गए ऑप्शन के अंदर यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सी केबल की डाटा ट्रांसफर गति सर्वाधिक होती है। कौन सी केबल की जो डाटा ट्रांसफर गति सर्वाधिक होती है, सीधा सा याद रखना, ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होती है उसकी जो डाटा ट्रांसमिट करने की जो स्पीड होती है ना, वो सबसे अधिक होती है, ठीक है। अभी ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर कर देंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी क्लियर तरीके से। MS वर्ड 2007 में निम्न में से कौन से फंक्शन की सेव एस के डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए की जाती है। सेव एक्स डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए की जाती है F12, ठीक है। सीधा सा याद रखना, शॉर्टकट की अगर आपके पास PC है तो शॉर्टकट की याद रटनी नहीं है, अपने को समझनी है प्रैक्टिकली, ठीक है। जितनी समझोगे, मतलब आपको पता है कि Ctrl+S कितनी बार सुनी है उसको, Ctrl+F सेव की होती है। ये सेव एस का जो डायलॉग बॉक्स है ना, मतलब आपने किस फाइल के अंदर क्या किया है, सेव एस आपने जो फाइल सेव की उसको दोबारा सेव कर सकते हैं, और उसकी फंक्शन की पूछ रहा है। F12 दबाओगे ना, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें क्या है, आप फाइल का रीनेम चेंज कर सकते हैं, उसकी जो स्थान है वो एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में आप ले जा सकते हैं, वो डायलॉग बॉक्स होता है। F12 दबाओगे तो आ जाएगा। अब देखो, टारगेट 10 मिनट का रखा था, लेकिन 12 मिनट की वीडियो ऊपर बनेगी, सॉरी माय डियर। आप 1.5 की स्पीड में करके देख लिया करो। देखो 4 किलोबाइट के अंदर, देखो 1 KB के अंदर, किलोबाइट के अंदर 1024 बाइट होते हैं। ये सॉरी मिस्टेक होगी थोड़ी सी, बाइट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज 4 से गुणा करोगे 4096 आएगा। ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर कर देंगे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 58 क्या करें, निम्न में से क्या कंप्यूटर की अलग अलग प्रकार को समान सटीकता तथा कार्यक्षमता के साथ करने वाली क्षमता से संबंधित कौन सा है, तो वर्सलिटी है, ठीक है। कौन सा है, वर्सलिटी। अभी इसका राइट आंसर कर देंगे, वीडियो लंबा बनाया जा रहा है इसको, इसलिए। देखो निम्न में से कौन सी कोड जो कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है, कौन से विंडोज़ सिस्टम को लॉक करने के लिए। आपने कौन सी भी विंडोज सिस्टम चला रखा, उसको डायरेक्ट आपको लॉक करना है, मतलब डेस्कटॉप साइट को आपको लॉक करना है, तो आप विंडोज़ L बटन दबाओगे ना, विंडोज़ L डायरेक्ट, वो जो विंडोज 4 बटन होते हैं ना इसके ऐसे बन के, ये बटन, ये प्लस में आप L दबा दोगे तो विंडो लॉक हो जाएगी, ठीक है, विंडोज लॉक हो जाएगी। और Ctrl+L क्या है, अलाइनमेंट को लेफ्ट में ले जाने के लिए। इसका क्वेश्चन कल आएगा अगर आप जुड़े रहोगे रेगुलर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 60, ये है आपका होमवर्क, ठीक है, ये है आपका होमवर्क। जिस भाई ने भी यहाँ तक वीडियो देखी होगी वो क्वेश्चन जरूर बताएगा। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य IP एड्रेस नहीं है। 90 90 90 10 10 10, ये आप ऑप्शन देख लिया, कौन सा एक मान्य एड्रेस नहीं है। आप जहाँ तक मेरी इस वीडियो को देखा होगा, आई होप आपने जवाब दिया हो, दोगे जवाब, बाकी नहीं तो मैं कल आपको बता दूंगा क्वेश्चन नंबर 60 का। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दिया करो। एक प्यारा सा कमेंट आपके लिए मेरे लिए ज़रूर कर दो। आज के लिए इतना ही, फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आपसे निवेदन है जुड़ जाइएगा और हमारा मोटिवेशन इनक्रीज़ कीजिएगा। मिलते हैं कल।